गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ाया था? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ये समझाया था। और आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण पे बना वर्ग यानी 5 का वर्ग इन दो भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के बराबर होगा। जैसे 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे वो 5 के वर्ग के बराबर होगा। कैसे होगा? 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 4 का वर्ग हो गया 16, और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। और 16 और 9 को भी जोड़िए तो क्या आएगा आपका? 25। तो कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के बराबर है। यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय। और इसका उल्टा क्या है कि यदि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के बराबर है तो वो कोण कैसा होगा? समकोण होगा, यानी कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। इससे संबंधित हमने आपको ये एक्सरसाइज भी दी थी करने के लिए। अब आज हम इसके आगे चलते हैं कि कोई कोई कोण समकोण बना हुआ है, कोई रेखा पे कोई लंब खींची हुई है। तो लंब पर जो भी रेखा खींची जाती है, देखिए ये लंब खींचा है, ये रेखा है आपकी एक एम और टी। इस पर लंब क्या है? पी और एन। और फिर उसके बाद हमने इसी रेखा पर पी बिंदु से लेकर कई रेखा खींची है, पी आर, पी क्यू, पी एम, पी एस, पी टी। ध्यान से देखेंगे, ये सारी जो रेखा हैं ये सब पी एन से क्या है? बड़ी है। और पी एन इनमें से क्या है? सबसे छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु हम पी लेते हैं तो उसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? उसकी लंब होती है। अब इसी के माध्यम से किसी भी समकोण त्रिभुज का त्रिक किसे कहते हैं? त्रिक का मतलब यानी कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है और 3 भुजा में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो त्रिक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उस पे बना वर्ग शेष दो छोटी भुजा, इससे जो दो छोटी भुजा है उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय की त्रिक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन उदाहरण के माध्यम से 8, 9 और 12 ये त्रिक है या नहीं है। तो इनमें से 8, 9 और 12 सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12। तो आप पहले 12 का वर्ग कर लीजिए, यानी 12 गुणे 12 कितना हो गया? 144। फिर 8 का वर्ग कर लीजिए, 8 8 गुणे 8 बराबर 64। और फिर आप 9 का वर्ग कर लीजिए, 9 का वर्ग बराबर क्या है? 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। अब आप 64 और 81 को जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5 और 8 और 6 14, ये आ रहा है 145। और इस आना क्या चाहिए? 144। यानी कि ये जो है त्रिक नहीं है, यानी 8, 9 और 12 त्रिक नहीं है। इसी प्रकार से आप 3, 4 और 5 ले लीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। तो पहले 5 का वर्ग करके देख लीजिए क्या आता है? 25। दोनों छोटी भुजा का वर्ग आप करिए, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग बराबर 16। अब इन जो दोनों छोटी भुजा हैं इनका वर्ग आप करेंगे तो इसका योग करेंगे तो क्या आया? 25, जो दोनों क्या है? बराबर है। यानी कि ये 3, 4 और 5 क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आ गया? अब हम इसी पे आधारित समकोण त्रिभुज पे कर्ण ज्ञात करना, केवल कर्ण ज्ञात करना। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो अभी क्या सीखा हमने कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग इन दो शेष भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यानी कर्ण निकालना है तो आप इसका वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों भुजा का वर्ग, यानी 5 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। कैसे निकालोगे? a का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 25, सॉरी यहाँ 5 नहीं है 8 है, 5 नहीं है 8 है, 8 अट्ठाई 64 और 15 का वर्ग करोगे 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 289। अब ये वर्ग है यानी 289 जो है
तुम्हें देखना है किसका वर्ग है, यानी कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। और वैसे भी आपको वर्ग याद होना चाहिए, यानी ये किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो 17 का वर्ग है तो वर्ग और वर्ग हट जाएगा, तो भुजा केवल पूछेगी तो a का मान कितना आ जाएगा, 17। इसी प्रकार सभी कण को निकालना है आपको। ये क्या है, y 13 का वर्ग करना बराबर y का वर्ग प्लस, यानी इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर है। तो जो चीज़ निकालना है उसको बाईं ओर लिखो और जो चीज़ दिया उसके दाईं ओर। इसमें हमको एक छोटी भुजा नहीं दी है, तो यानी इसको हमने बाईं ओर लिख लिया, y का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। तो y का वर्ग बराबर प्लस 12 का वर्ग कितना हुआ, 144, और 13 का वर्ग क्या हुआ, 169। अब ये इधर प्लस है, जब इधर की ओर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो y का वर्ग बराबर क्या होगा, 25। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का, इसलिए इस भुजा का मान कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार बच्चों ये उदाहरण 1, 2, 3 और 4। अब देखिए इसमें लिखित क्वेश्चन एक और समझा दूँ मैं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। अच्छा ये बताइए, सीढ़ी हमेशा सीधी ऐसे कभी नहीं खड़ी हो सकती, हमेशा कैसे खड़ी होगी, दीवार पे तिरछी। तो जब दीवार पर कोई चीज़ ऐसे तिरछी खड़ी है तो यानी सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, कण बन जाएगी। सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, दीवार पर कण बन जाएगी। जैसे ये दीवार है तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी इस पर क्या बन जाएगी, कण। सीढ़ी हमेशा ऐसी लगाई जाएगी, और दीवार की भुजा सीढ़ी की भुजा से जहाँ भी लगेगी छोटी होगी। और इसकी जो आधार है तो यहाँ सटा के तो सीढ़ी लग नहीं सकती, इसको कुछ दूरी पे लगाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई तो 10 हो गई, 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है। एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर लगाई है, यानी एक दीवार से 8 मीटर की दूरी पर इस सीढ़ी को खड़ा कर दिया गया। अब पूछ रहा है इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी जहां पर सीढ़ी पहुंची है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है, h है। अब ये क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कण बन गया, ये आधार बन गया और ये लंब। तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग इसकी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या लिखोगे, यानी h का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर किसका वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग। तो h का वर्ग तो तुमको निकालना है, और 8 का वर्ग क्या हो गया, 64, और 10 का वर्ग क्या हो गया, 100। अब ये जो चीज़ प्लस में इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में, यानी 44। h का वर्ग बराबर 100 में से 64 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 36। और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। यानी कि ये कितने मीटर लंबी दीवार होगी, ऊंचाई पे जाएगा, 6 मीटर की। तो इसी प्रकार ये लिखित क्वेश्चन आपको करने हैं, और इससे संबंधित एक्सरसाइज है आपकी 5A। और इस एक्सरसाइज को बच्चों इसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों को हल करना है। इसके बाद हम वीडियो के द्वारा बताएंगे त्रिभुज की रचना करना। ठीक है।